नमस्कार दोस्तों। आज मेरे पास एक कमेंट आया था कि ये पावरफुल बॉस ट्रेबल और मिड का सर्किट डायग्राम के लिए, तो हम इसके बारे में ये वीडियो आपको बता रहे हैं इस वीडियो में कुछ, क्योंकि ये जो आपका पावरफुल वाला पॉइंट है ये क्या होता है इसे सबसे पहले आप जानें। क्योंकि आप वो जो जिस चीज़ की बात कर रहे हैं कि पावरफुल बॉस ट्रेबल और मिड की सर्किट डायग्राम या सर्किट का डिटेल, तो उसको पहले समझें कि पावर होता क्या है, पावर मीन्स है क्या। अब यहाँ पर सबसे पहले आप देखें, जैसे मान लीजिए जिस सिस्टम के लिए आप बॉस ट्रेबल और मिड की मांग कर रहे हैं उसे देखिए, पावरफुल जो आपने बात की है उस पर मैं उसके आपके कंसेप्ट जो है कहने का उसको हम क्लियर करते हैं। ये जो जैसे मान लीजिए स्पीकर है और ये आउटपुट है, आउटपुट में स्पीकर भी आता है। अब ये जो है ऑडियो सिस्टम है, यानी ये ऑडियो को ही एम्पलीफाई करके स्पीकर तक पहुंचाता है। एम्पलीफाई मतलब आप समझ सकते हैं, अगर नहीं समझते तो आप यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझें। कोई भी ऑडियो एम्पलीफायर अगर है, यानी साउंड को एम्पलीफाई करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो उसमें देखिए एक स्पीकर होता है जिससे हमारी वॉइस निकलती है, आवाज़ साउंड, और एक होता है जो इसे एम्पलीफाई करता है। यानी ये जो स्पीकर है इस आउटपुट के अनुसार जो है होता है। तो इस ऑडियो एम्पलीफायर के बारे में थोड़ा सा समझें। देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले एक इनपुट होता है और इनपुट के बाद जो है एक्टिव कंट्रोल होता है, जो आप बॉस ट्रेबल की बात करते हैं। इसके बाद यहाँ पे होता है आउटपुट एम्पलीफायर होता है। इसके बाद जो है यहाँ पे स्पीकर, बूफर, ट्यूटर, मिड रेंज जो भी होते हैं आउटपुट के रूप में वो सारे होते हैं। अब यहाँ पे 1 2 3 सेक्शन के बाद जो है ये चौथा हमारा आउटपुट हो जाता है। अब इसमें कोई भी अगर इनपुट यहाँ पे, चाहे वो माइक से हो चाहे अदर डिवाइस से कोई भी इनपुट किया जाएगा ऑडियो को, तो सबसे पहले क्या होगा, एक्टिव कंट्रोल में आएगा, जहाँ पे इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इसको कंट्रोल किया जाएगा। यानी जो हमारे मान लीजिए ये जिससे हम बोल रहे हैं ये जो वॉइस निकल रही है, तो ये वॉइस क्या होता है कि पहले ये इलेक्ट्रिकल वेव में कन्वर्ट होगा और इलेक्ट्रिकल वेव जो है वो एम्पलीफाई करके उसमें क्या होगा, जो एम्पलीफाई किया गया सिग्नल है उसे जो है फ़िल्टर करना होगा। फ़िल्टर मतलब कि जो भी हम बोल रहे हैं इसमें कई फ्रीक्वेंसियाँ मिक्स हैं, इसमें लो, हाई, मिड, ये तीनों फ्रीक्वेंसियाँ जो है, और इससे अलग अलग और कटिंग करते जाएंगे तो और बहुत सारी फ्रीक्वेंसियाँ आपको निकल कर आएंगी। तो जो चीज़ें हमको सुनना है और जो चीज़ें मतलब अच्छी फीलिंग महसूस करें उसके अनुसार जो है हमको यहाँ पे एम्पलीफाई करके उसे फ़िल्टर करके फिर आउटपुट में भेज देने का काम करना है। अब आपका यहाँ पे आता है पावर, जो आपने पावरफुल बॉस ट्रेबल की बात की है, ये पावर आपका यहाँ पे आता है। पावर इससे ही रिलेट करता है, क्योंकि जब आप कोई बड़े साउंड की डिज़ाइन करते हैं तो जैसे हमारा 12 इंच, 10 इंच यानी 10 इंची, 12 इंची और जितनी भी हैं हमारे बड़े बड़े, वो इसी हिसाब से इसकी डिज़ाइन होती है पावर जो आउटपुट सर्किट की। ये अब चाहे आईसी बेस पे हो, चाहे आईजीबीटी, चाहे ये मॉसफेट, चाहे ट्रांजिस्टर, किसी पे भी ये आउटपुट डिज़ाइन होती है। और इसी के साथ साथ ये बीच में जो हमारा एक्टिव कंट्रोल होता है, जो इक्वलाइज़र हो सकता है, मिक्सर हो सकता है, सारी फ्रीक्वेंसियों को डिवाइडेशन करके ही आगे जो है भेजता है कि जिससे हमारी आवाज़ें फटे ना। क्योंकि अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग, जैसे स्पीकर अलग चीज़ के लिए लो फ्रिक्वेंसी, मिड फ्रिक्वेंसी के लिए वूफर, लो फ्रिक्वेंसी के लिए वूफर, फिर उसके बाद स्पीकर मिड फ्रिक्वेंसी के लिए और ट्यूटर हाई फ्रिक्वेंसी के लिए, ऐसे ऐसे जो हमारे फ्रिक्वेंसियों को आउट करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। तो सेम यहाँ पे भी यही है कि हम फ्रिक्वेंसी को बैलेंस करके ही एम्पलीफाई करते हैं। अब एम्पलीफाई क्या होता है, यानी एम्पलीफायर जो इस शब्द है, एम्पलीफाई मतलब होता है कि कोई भी छोटा चीज़ है उसे एम्पलीफाई कर दे, उसे बड़ा रूप दे दें। जैसे हमारी वॉइस है, मान लीजिए उसे आप फिक्स पहले स्टोर किए,
यहाँ पे फिर मतलब इलेक्ट्रिकल वेव में कन्वर्ट किए। अब ये कन्वर्ट होने के बाद ये जो है, जो जहाँ पे वीकनेस है तो उसको जो है थोड़ा सा एम्पलीफाई करना होगा, वो भी कितना, एक लिमिटेशन तक की फ्रीक्वेंसी ये फटे ना। फिर नेक्स्ट वही फ्रीक्वेंसी को सेव हमको और बड़ा रूप करना है आगे, फिर उसको ये जो है बड़े रूप को कन्वर्ट करके बाहर स्पीकर में निकालना है। तो ये फ्रीक्वेंसी जो एम्पलीफाई किया गया है, तो पहले यहाँ पे एम्पलीफाई करके फ़िल्टर करके फिर इसे और एम्पलीफाई करके फिर स्पीकर से आउटपुट करके हमको सुनाई देता है। अगर ये ठीक ढंग से एम्पलीफाई ना किया हो या इसकी जो है फ़िल्टरिंग अगर ठीक नहीं है, तो यहाँ पे आपका जो भी फ्रीक्वेंसी आउट होगा साउंड का, वो उसमें डिस्टॉर्शन हुआ या हमिंग हुआ या जो भी होते हैं जो आवाज़ को बिगाड़ने वाले फ्रीक्वेंसी, वही चीज़ें आपको इफ़ेक्ट इस पे सुनाई पड़ेगा। तो हम पावरफुल के नाम से हम ये क्लियर करना चाह रहे थे कि ये आउटपुट ही जो है आपका एम्पलीफायर के रूप में जो है पावर के रूप में ये आपको बताता है। यहाँ पे पावर की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो काम है ये आप एक साधारण वो जो ईयरफोन से भी आप सुन सकते हैं यही फ्रीक्वेंसी की फीलिंग अंदर, और यही सर्किट रहेगा और यही सर्किट जो है एम्पलीफाई करके यहाँ पर सुन सकते हैं। यानी ये छोटे से स्पीकर पे भी इसको यूज कर सकते हैं और बड़े से स्पीकर को यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो भी फ्रीक्वेंसी इनपुट हो रही है ये इसके अनुसार इसकी डिज़ाइन में चेंजिंग करना पड़ेगा। और अगर चेंजिंग नहीं होगा तो बीच में मैचिंग के लिए नेटवर्क सर्किट की डिज़ाइन करनी पड़ेगी, जिससे हमारा ये दोनों की मैचिंग आउटपुट और ये जो है एक्टिव टोन कंट्रोल की मैचिंग हो सके, जिससे ये जो है हमारा ठीक ढंग से जो भी यहाँ से फ्रीक्वेंसी इन हो रही है वो यहाँ पे सुनाई दे। क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी फ्रीक्वेंसी होता है जिस लो हाई और मिड, उसमें क्या होता है कि कभी कभी मान लीजिए कोई फ्रीक्वेंसी जो हम बोल रहे हैं इसमें हाई फ्रीक्वेंसी है ही मतलब है नहीं और लो ही फ्रीक्वेंसी जा रही है, तो लो फ्रीक्वेंसी को हाई नहीं किया जाता तो वो उतना ट्रैक खाली रहता है। तो पहले आप देखते होंगे जब उस समय डिजिटल नहीं था, तो जैसे किसी किसी कैसेट में जब हाई फ्रीक्वेंसी नहीं होती थी तो एक सरसराहट की आवाज़ सुनाई देती थी। यानी जो भी आवाज़ आ रहे हैं अगर उसमें फ़िल्टर नहीं है तो क्या होता था, उतना वो एक सनसनाहट की आवाज़, यानी वो स्पेस खाली था हाई फ्रीक्वेंसी का, तब हमको जो है ट्रेबल को कम करना पड़ता था, तब वो जो है हाई फ्रीक्वेंसी लो होती थी। क्योंकि उसमें वो फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है ही नहीं तो एम्पलीफाई कैसे हो, तो इसलिए वो जगह जो खाली था उसका जो स्पेस वो हमको एक सरसराहट के रूप में सुनाई देता था। अब क्या है, डिजिटल में वो फ्रीक्वेंसियाँ म्यूट कर दी जाती हैं। वो फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे जैसे उसमें सुनाई देता था एनालॉग जब था, अब डिजिटल में क्या होता है, वो फ्रीक्वेंसी जैसे 1 किलोहर्ट्ज़ का हमारा फ्रीक्वेंसी है नहीं है, तो वो क्या होगा, आपको इस पर इफेक्ट नहीं सुनाई देगा। तो वो क्या होगा कि वो फ्रीक्वेंसी का इफ़ेक्ट आपको इस पर सुनाई नहीं देगा स्पीकर पे। तो इस तरीके से आप इसे समझें। हम इसके अभी तो डिज़ाइन नहीं किए हैं, लेकिन इसका जो पहले हम अपना जो ऑडियो सिस्टम बनाते थे तो उसकी जो जानकारी हमको है इंटरनल, उसी के बेस पे हम बताते हैं। अगर टाइम मिला तो हम पहले के बहुत सारे वो जो है वादे हैं उसे भी पूरा करने की ज़रूरत है।